दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सुखी, संपन्न और समृद्ध होंगे। उसके साथ साथ खुश रहना बहुत जरूरी है दोस्तों। जो लोग खुश रहते हैं उनके पास मजबूत मनोबल होता है, और जिनके पास मजबूत मनोबल होता है उनके सामने कोई समस्या उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का विषय एक बहुत ही सुंदर विषय है। ये क्रिया उन लोगों के लिए है जिन लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में धन नहीं आ पा रहा है, या फिर उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं, और वो कई प्रयत्न करने के बाद भी उनकी जरूरतों के अनुसार धन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। और अगर कभी धन आ भी जाता है तो व्यर्थ का व्यय हो जाता है, फिजूल खर्ची उनके यहाँ हो जाती है जो उनके वश में नहीं है। तो इस टाइप का जहां भी होता है दोस्तों, आप समझ लीजिए उस जगह पे 100% नकारात्मक शक्ति काम कर रही है, या फिर किसी दुष्ट ग्रह की उनके ऊपर दृष्टि पड़ी हुई है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये क्रिया कर लेनी चाहिए। ये शुरू करने से पहले दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है, चैनल की मुलाकात जो भी पहली बार ले रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आसानी से आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, आपके रसोई घर में ही वो वस्तु हमेशा मौजूद रहती है जिसको धनिया कहते हैं। धनिया आपको पाउडर नहीं लेना है, अक्खा धनिया, साबुत धनिया आपको लेना है। और साबुत धनिया को आपको एक कटोरी में भर लेना है। छोटी सी कोई वाटकी आपको लेनी है और उस वाटकी में पूरी कटोरी आपको धनिया से भर लेनी है। और भर के आपको बुधवार के दिन आपको खास ख्याल रहे दोस्तों, बुधवार के दिन आपको ये क्रिया करनी है। धनिया कटोरी में लेके आपको नहा धो के स्वच्छ होके अपने पूजा स्थान में जाना है। और दोस्तों, याद रहे, कोई भी पूजा, खासकर माता लक्ष्मी की पूजा, आसन बिछाए बिना नहीं करनी है। कहा जाता है कि जिसके पास आसन नहीं, जो जमीन पे बैठते हैं और जो भी जप तप करते हैं, उसका आधा फल पृथ्वी अपने आप में खींच लेती है। इसलिए दोस्तों, आपको आसनी बिछा लेनी है। आसनी बिछा के और आपको धनिया की कटोरी अपने सामने रखनी है आपके पूजा स्थान में। पूजा स्थान में जो भी मूर्तियां हों चलेगा। और उस कटोरी के ऊपर आपको एक घी का दीपक जला देना है, और वो दीपक आपको धनिया के ऊपर रखना है दोस्तों, और 2 अगरबत्ती लगा देनी है। अगरबत्ती लगाने के बाद आपको माता लक्ष्मी के मंत्र की एक माला जाप करना है। क्या करना है? एक माला, मतलब 108 मंत्र आपको जाप करना है। और वो मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो कमलवासने स्वाहा। मंत्र दोस्तों मैं फिर से बोलता हूं आपको, ओम नमो कमलवासने स्वाहा। सिंपल मंत्र है, 5 मिनट में एक माला आपकी हो जाएगी। बस आपको इतना करना है। ये करने के बाद आपको हाथ जोड़ के माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि आप मेरे घर में
पधारो और यहाँ निवास करो। उसके बाद दोस्तों आपको वहाँ से उठ जाना है। वो जो दीपक है उसको उठा के नीचे रख देना है और वहाँ से थोड़ी धनिया आपको पूजा स्थान में रख देनी है और कुछ धनिया आपको लेके आपके धन स्थान में किसी भी कागज की पुड़िया बना के या जैसे भी आपको सुटेबल लगे आप अपने धन स्थान में थोड़ी सी धनिया रख दें। दोस्तों समझ लीजिए कि आपके यहाँ पैसे की आमदनी बढ़ने लग जाएगी। इतना ही नहीं, पैसे तो आने शुरू हो ही जाएंगे, पैसे एकत्रित होना भी शुरू हो जाएंगे। आपके धन स्थान में कभी धन स्थान पैसे से खाली नहीं होगा। वह हमेशा आपके पास एक बजट बना रहेगा और धीरे 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 पैसे वहाँ एकत्रित होने लग जाएंगे और आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। और इतना होने के बाद धीरे धीरे आपका एक व्यक्तित्व प्रभावशाली होते चला जाएगा और आप एक धनवान व्यक्ति का जीवन जी सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस क्रिया को करने में या समझने में अगर आपको कहीं कोई असुविधा होती है तो पूछें अवश्य। नमस्कार।